हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट सोल्व कर रहे हैं। तो अपन को देखना है एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसे 42A 48B यानी कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो संख्या 11 से विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या होता है, 11 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 42A 48B तो विषम संख्याओं का योग और माइनस सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का ठीक है। तो विषम संख्याओं कितना हो गया, B यानी कि 2 और 4 6 प्लस B यानी कि 6B प्लस 6B, और ये कितना हो गया 4 और 8 12 और A यानी 12A, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है, बराबर कितना हो जाएगा, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। ठीक है, ये है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। 12 में से 6 जाने पर 6 तो A माइनस बी प्लस 6 बराबर, अब अपन को यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या है, A का मान बड़ा होना चाहिए B से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 0 आने के लिए अपन को B को बड़ा लेना पड़ेगा, तो B 0 तो नहीं होगा। ठीक है, अब 11 रखने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11 रखने पर A माइनस बी बराबर 5। अब A का मान क्या रखे और B का मान क्या रखे, A का मैक्सिमम मान क्या होगा, A का मैक्सिमम 5 रखे और B का मान 0 रखने पर 5 होगा ना, तो A का मैक्सिमम मान क्या होगा 5। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो अपनी तैयारी जोरों से स्टार्ट कर दीजिए। और अपन डेली एक पेपर सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो 20 और 19 में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 0 डिग्री थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है के लिए 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा माइनस sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 1/sec थीटा 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस, अब ऊपर नीचे इसको एक बार ऊपर नीचे परिमेयकरण करते हैं। क्या होता है परिमेयकरण, थीटा माइनस sec थीटा, विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा बटा tan थीटा प्लस sec थीटा। तो ऊपर तो क्या हो गया sec थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा ना, ऊपर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा tan थीटा माइनस sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, और ये नीचे तो 1 हो गया और क्या बचा माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan थीटा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में D पर AD लंब BC पर और AE A का समद्विभाजक है। यदि B कोण 62 और C बराबर 36 है, तो कोण DA का मान ज्ञात कीजिए। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, A B और C, एक AD लंब है यानी कि BC पर, ठीक है, यहाँ पर लंब है ये D, AE यानी कि A और E ये समद्विभाजक है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, A समद्विभाजक है AE। ठीक है, तो अब B का मान कितना है 62 और C का मान कितना है 36। अब पूछ क्या रहा है, D A और E, ये कौन पूछ रहा है बीच वाला, तो क्या होता है ये बराबर 1/2 कोष्टक कोण B माइनस कोण C। तो कोण B का मान कितना है 1/2, कोण B का मान 62 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 26 हो गया ना। 26 में 2 का भाग देने पर 13 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये कोण 13 डिग्री का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह एग्जाम में आपको जल्दी से सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद वह अपने शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 जमा कराता है और शेष
1480 अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्चे के लिए खर्च करता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो ठीक है, अपने माना 100 है, ठीक है, तो 100 में से 10% खर्च कर रहा है किराए पर, तो 10% किराए पर खर्च कर रहा है, तो कितना बचा, 10 तो खर्च कर दिया और बचा कितना, 90, ठीक है, 100 माना टोटल, ठीक है ना। अब नीचे, अब आगे क्या बोल रहा है, 20% परिवहन पर खर्च करता है, बचा उसमें से, शेष में से, यानी 90 का 20% कितना हो गया, 18 खर्च कर रहा है, बचा कितना, 90 में से 18 जाने पर 72। अब आगे क्या बोल रहा है, 72 का वह शेष बचे उसका 40% भोजन पर खर्च करता है, यानी 72 का 40% कितना हो गया, 2/5, 2 से 5 से काटने पर एक बार, और 2 से 5 चौका 20, और फिर 2 से 5 चौका 20 इंटू 2 से गुणा करने पर 8 और 28.8, यानी कि 28.8 खर्च कर रहा है, बचा कितना 43.2, ठीक है। अब 43.2 बच गया, उसका क्या बोल रहा है आगे, 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है, यानी 80% तो खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 1/5, तो 1 इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना बचा, 5 × 40, 5 × 40, 5 × 30, 5 × 30 और 5 चौका 20, ये बचा उसके पास 8.64। और वो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 5000 तो जमा कराता है और 1480 अपने स्वयं छोटे मोटे खर्चों के लिए रखता है, तो कितना टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 6480। तो 6480 में 8400, यानी कि यहाँ से 2 जीरो हटाने पर ऊपर 2 जीरो, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, यानी कि पूरा टोटल है ना, ये टोटल परसेंटेज हटाने के लिए टोटल। तो अब किससे काटेंगे, सबसे पहले 16 से काटने पर 16 पंजे 80, और कितने शेष रह गया, 6, 16 चौक 64, ऊपर 16 से काटने पर 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। अब वापस 9 से काटने पर 9 छक्की 54, और 9 से काटने पर 9 चौका 36, 9 पंजे 45, ठीक है। अब किससे काटे, 6 से काटे इसको, ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया 45,000/6 बराबर 6 से काटने पर 6 6 तो 42, 3 से 6 पंजे 30, तो कितना हो गया 30, ठीक है, 75,000 हो गया, कितना 75,000, उसका मासिक वेतन कितना है 75,000। तो थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 है, यदि 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि CP इंटू CP पर कितना प्रतिशत हानि हो रही है, 17, यानी क्रय मूल्य पर 15% की हानि हो रही है, यानी कि 3/20, 3/20 की 3 की हानि हो रही है, तो कितने बचा, 17/20 बराबर, और अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 2720, अंकित मूल्य पर छूट कितने की है, छूट 25%, यानी कि 25% छूट है 1/4, यानी 3 कितना है 3/4, तो 3/4। अब ये दोनों तरफ क्या है, SP है ना, ये भी SP है और ये भी SP है, तो दोनों तरफ SP है तो बराबर है, तो अब इनको काटते हैं, ठीक है, 5, इसको 4 को 20 से काटने पे 5, ठीक है। अब 17 से इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 17 17 17 17 छक्की 102, यानी कि 102 है ना, तो 17 छक्की 102, 160। अब 160 को 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 800, 800 को 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2400, तो कितना हो गया CP कितना हो गया 2400 रुपये, ठीक है ना, CP कितना हो गया 2400 रुपये, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P Q R S और T इसी क्रम में केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, यदि जीवा TS व्यास PR के समांतर है और कोण RQT बराबर 58 डिग्री है, तो कोण RTS का माप ज्ञात करें। ये एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त पर बिंदु है P Q R S और T है, ठीक है, ये बिंदु है, तो O केंद्र है, इसका O केंद्र है। बोल क्या रहे, यदि TS व्यास, यहाँ पर TS व्यास है ना, PR के समांतर है, ये
ये पी आर व्यास है, ठीक है, यहाँ पर ये केंद्र है ओ, और इसके समांतर है टी एस, ये समांतर है टी एस, ये दोनों समांतर है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कोण आर क्यों और टी, आर क्यों और टी, ये क्या बोल रहा है, ये कोण है ना, ये कितना है 58 डिग्री का है। अब पूछ क्या रहा, आर टी एस, आर टी और एस, आर टी और एस, ये कोण पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक जीवा डालने पर, अब ये व्यास है, व्यास से परिधि पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 90। अब ये 90 कोण है, तो यहाँ से और यहाँ से ये 58 डिग्री का है एक, और यहाँ से ये कोण दोनों एक ही चाप से बन रहे हैं, यहाँ से दोनों, तो ये 58 है, तो ये भी 58 होगा, ठीक है, एक ही चाप से बन रहे हैं दोनों, तो दोनों का मान समान होगा, ये 58 होगा, ये भी 58 होगा। अब ये 58 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 32। अब ये 32 है, तो पी आर और टी एस समांतर है, तो ये दोनों समांतर है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए, तो बराबर होंगे, ये भी 32 होगा, ठीक है। तो थर्ड आंसर हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर ज्ञात कीजिए। इनका तृतीय अनुपात क्या होता है, 1.8 इंटू 3.2, और इनका तृतीय अनुपात क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर बटा फर्स्ट का भाग है ना, सेकंड का स्क्वायर 9/5। अब ये क्या हो जाएगा, इनका हल करने पर, पॉइंट से हटाने पर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 32/100 और 9/5। अंतर पूछ रहा नहीं है, अंतर, सॉरी यहाँ पर अंतर अनुपात नहीं, अंतर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक इस तरह 64 और यहाँ 9, ये 9 और इंटू 64 है, 64 का कितना हो जाए 8 बटा नीचे 10 माइनस, ये कितना हो गया 5 भाग देने पर 5 एकम 5 और 8 यानी कि 40, 5 × 40। अब इसमें भाग 72 में भाग देने पर 10 का 7.2 माइनस 1.8 बराबर कितना हो गया, सॉरी 9 × 72, ये किसका है 9, सॉरी 3 ही है, ये 3 का ही है, यहाँ पर 3 है, ये कैसे नहीं 3 का है, तो ये कितना 24, ये कितना 24, 3 × 24, 24 में से 1.8 जाने पर कितना हो जाएगा 0.6, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई है, डी आई सभी को एक साथ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टंकी में पानी के 2 नल है जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये देखा गया है कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि 12 घंटे ए और 18 घंटे बी और 36 घंटे एक अन्य सी है ना, ठीक है, ये खाली करता है और ये दोनों भरते हैं। तो इनका एलसीएम कितना 36 का 3, 2 और 1, ठीक है ना, लेकिन ये खाली करने वाला, ठीक है। अब 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो 1 घंटे बाद 3 + 2 माइनस है, यहाँ पर ये माइनस का है ना, खाली करने वाला है तो माइनस का है, ये -1 × 1 घंटे बाद, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 4 को 1 से गुणा करने पर 4, यानी 36 में से 4 जाने पर कितना हो जाएगा 32। अब 32 को इसको ठीक कर दिया गया, खाली रिसा को बच्चे कौन सा 2 और 5 ए और बी। अब ए और बी को बढ़ना है, तो ए और बी कितना है 2, 3 और 2 5, 5 का 32 में भाग देने पर 5 × 30 और बचा कितना 2/5, 2/5 को मिनट में बदल लेंगे 60, तो 5 कितना 12, तो कितना हो गया 6 घंटे और 24 मिनट। 6 घंटे 24 मिनट तो ये भर रहा है और 1 घंटे पहले हो गया, तो कितना हो गया 7 घंटे और 24 मिनट, तो 7 घंटे और 24 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos θ - sin θ बराबर √3 cos
कोष्टक 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3। अब ये कोष्टक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा। अब साइन थीटा इधर आने पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचा क्या, √3 + 1, ठीक है ना। अब ये इधर आने पर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 + 1। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा बटा कोट थीटा, ये होता है ना विपरीत। तो 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका √3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी माइनस है यहाँ पर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर क्या है, 1 माइनस का 1, और आगे माइनस 2 √3 बटा क्या हो जाएगा नीचे कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या है, √3 और बटे में +1, तो ये क्या हो गया, अब 1 से 1 कट गया, बचा क्या, माइनस कोष्टक में 3 + 2 √3 बटा 3 √1। तो क्या कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है ना, फर्स्ट 3 + 2 √3, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो माइनस का है, तो स्क्वायर होने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, नीचे ठीक है, सही है, ठीक है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 1,60,000 की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। उसी समय वह यह राशि सी को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। संपूर्ण लेन देन में ए द्वारा प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ए द्वारा प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना, ठीक है ना, मिश्र धन ज्ञात करें, ठीक है। ए द्वारा मिश्र धन, तो ए बी से दे रहा है तो 2 वर्ष के लिए कितना हो रहा है, ए बी से 2 वर्ष के लिए दे रहा है तो कितना हो गया, ब्याज कितना होगा 1,60,000 का साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है ना, बटा 100, तो कितना 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 16 × 32, ये हो गया 32,000, ठीक है, 32,000 रुपये ब्याज हो गया इसका। अब ये सी को दे रहा है, बी हैंड टू हैंड सी को दे रहा है, तो सी को कितना 2% और अर्धवार्षिक रूप से, यानी दर 5 हो गई, तो 16,000 1,60,000 इंटू 1/, यानी 5 हो गई ना, 1/5 5% क्या होता है 1/20, और 1/20 को जोड़ने पर 21/20, और 4 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो 16,000 है ना, 1,60,000 इंटू ऊपर क्या हो गया 21 को 21 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 बार तो 441, 3 बार क्या हो जाएगा 9261, और 4 बार क्या हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा कितना 1,94,481, 1,94,481 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1,60,000, क्या हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 से 1,60,000 कैंसिल, ठीक है। अब बचा कितना, ये बच रहा है ना 1,94,000, 1,94,481, और ब्याज ये कितना है 32,000 ये ब्याज, और 16,000 ये, तो टोटल कितना हो गया 1,92,000, ठीक है। कितना 1,92,000, 1,92,000 ये है, और ये कितना 1,94,481, तो इसमें से घटाने पर कितना हो जाएगा, ये बचा कितना 2,481, कितना बच रहा है 2,481, तो ये 2,000 संपूर्ण लेन देन में 2,481 आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये DI का है तो DI को साथ में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, एक्स का भाग देंगे एक्स माइनस, अब इस एक्स का भाग देंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर रूट 11 हो जाएगा। एक्स का भाग देने पर एक्स से एक्स कट जाएगा, बचा गया रूट 11, तो रूट 11 इधर आने पर प्लस हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब है ना, इसका दोनों तरफ क्यूब करने पर, ठीक है ना, इसका दोनों तरफ क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो गया 11 रूट 11 बराबर क्यूब क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 कोष्टक, बचा गया अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 11 रूट 11 बराबर ये मान ज्ञात करना है। और ये कितना है, ये कितना हो गया 3 इंटू ये 11 है ना रूट 11, तो इधर आने पर कितना माइनस हो जाएगा, तो 8 रूट 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रूट 11 एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये मान हो गया सेकंड आंसर हो गया ना, फर्स्ट वाला आंसर हो गया 8 रूट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यानी कि एक सेल है, ठीक है, ये गोलाकार एक सेल है और ये एक छोटे वाले 2 सेल है। अब इसकी त्रिज्या तो कितनी है 2 सेंटीमीटर और बड़े वाले की कितनी है, बड़े वाले की 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है बीच वाले का इसका, तो क्या हो जाएगा बड़े वाले में से छोटा वाला जाने पर ये बच जाएगा, यही तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई में दिया हुआ है तो पाई और क्यूब, अब इनका क्यूब होगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 2 का क्यूब कितना 8, तो कितना हो गया 4/3 इंटू पाई, और 27 में से 8 जाने पर कितना बच रहा है 19, तो 19 चौक 76 और पाई और बटा 3, तो क्या हो गया 76 पाई बटा 3, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 1/2 है, ए न्यून कोण है, तो tan a माइनस कोट ए बटा √3 कोष्टक 1 प्लस कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन ए बराबर 1/2 है, ठीक है, तो साइन ए का मान क्या होता है पूरा लंब लाल बटा कैसे लंब अपॉन, ठीक है, तो लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, तो अपन को आधार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाने पर √3, तो आधार √3 हो गया, ठीक है। अब अपन को ज्ञात क्या करना tan a का मान, tan क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, माइनस tan का उल्टा कितना हो जाएगा कोट, तो √3 कोट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या √3 कोष्टक 1 प्लस, अब कोसेक 2 यानी कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक क्या होता है कर्ण क्या है 2 और लंब कितना 1, तो 2/1 क्या होगा 2 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करने पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बटा, यहाँ पर दोनों का वो लेते हैं एलसीएम, नीचे क्या है √3 बटा नीचे क्या हो जाएगा √3 और 3, अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर तो क्या बचा माइनस का 2, अब √3 और √3 गुणा होने से 3 और 3 को 3 से गुणा करने पर 9, तो क्या हो गया माइनस का 2/9, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 2/9। सेकेंड ऑप्शन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65 और 63 है। कक्षा का संपूर्ण औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है 65 ग्रामीण छात्रों का 65, ठीक है, और शहरी छात्रों का 63 है। अब टोटल यानी कि इनका टोटल अपन x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x है और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है 4:7, तो ये तो क्या हो जाएगा अधिक में से ये घट जाएगा, तो अधिक में से 65 माइनस x, और अब इसमें से घटेगा 63 छोटा वाला कम वाला यानी x माइनस 63, और इनका अनुपात ये दिया हुआ है, तो अब इनको गुणा करने पर क्या हो जाएगा 7x माइनस 7 21 और 7 21 1,
2 हासिल 42 और 2 44, तो 441 बराबर, अब 4 को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 20, 20 का 0, ठीक है 20 का 0, 2 हासिल 7 चौक यानी कि 4 छक्की 24, 24 और 2 26, 260 माइनस 4x, ठीक है। अब माइनस का 4x इधर आने पर क्या हो जाएगा 11x, कितना 11x बराबर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि 1 और 10 का 0 और 7 यानी 701। अब 11 से काटने पर कितना हो जाएगा 11 से काटने पर 6, 66, 4 बचा तो कितना हो गया 3 बार 63, बचा कितना 7, 63 यानी कि 7 बच गए ना, 33 हो गया 3 बार में 33, 33 में से 41 में 33 निकालने पर 8 हो गया ना, तो 8 का 80 तो 77, 7 बार, अब बचा कितना 80 यानी 77 हो गया, 3 बच गए वापस तो 2 बार, ठीक है। तो कितना हो गया 63.72%, 63.72% टोटल हो जाएगा इनका औसत प्रतिशत, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई क्यूब प्लस 27 कोष्टक x माइनस वाई क्यूब बराबर कोष्टक ax माइनस 2y कोष्टक bx स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस 13y स्क्वायर है तो a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका मान बराबर यानी कि इनका मान तुलना करना ठीक से, इससे तुलना करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब प्लस इसको 3 लिख लेते हैं, ठीक है 3 कोष्टक x माइनस वाई और इसका टोटल का होल क्यूब। अब इसका यानी कि ये इसको x और ये y हो गया ना, तो इसका क्यूब करने पर इन दोनों का, तो इसका क्यूब करने पर सबसे पहले x प्लस वाई कोष्टक में प्लस 3x माइनस 3y कोष्टक में। अब इनका स्क्वायर करने पर अंदर स्क्वायर होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसका करने पर इसका क्या हो जाएगा 9 बार तो 9 ही, 3 का करने पर 9, अब इसका करने पर क्या हो जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 9 यानी कि 3 तो ये 9 तो ये है ही, 9 और 2 18 यानी कि 18xy। अब ये दोनों यानी x और y है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर। तो अब इनको सेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4x माइनस 2y कोष्टक में 2y कोष्टक। अब यहाँ पर x स्क्वायर और 9x 10 स्क्वायर, 10 में से 3 जाने पर 7x स्क्वायर। अब y कितना है y स्क्वायर और 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर और प्लस 3 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर और माइनस 18xy में से 2x जाने पर कितना है 2xy जाने पर 16xy हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी तुलना करते हैं, a का मान a बराबर 4, b का मान 7, b बराबर 7 और c बराबर कितना हो रहा है c बराबर है माइनस का 16, तो माइनस का 16 अब इसमें रखते हैं तो a बराबर कितना हो गया a बराबर 4 और b बराबर माइनस का 7 और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 16 बराबर, अब 20 में से 7 जाने पर 13, तो ये 13 फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 72 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार करेगी। तो ये क्या है, ये सभी ये सेकंड में और ये भी मीटर में और सेकंड में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। तो ये मीटर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 5/18 और क्या अपन को इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करनी है तो इंटू 12, ये समय है तो चाल इंटू समय होता है बराबर दूरी होती है, चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो 18 से काटने में 18 चौक 72,
अब 72 ये हो गया यानी 20, 20 को 12 से गुणा करने पर 24 यानी 420, 420 तो ये है और 360 ये है, 360 मीटर लंबे पुल है ना, तो 360 ये है, ठीक है। बटा इनकी चाल क्या है, इसकी चाल क्या है 20 हो गई नहीं है, इसको 72 को 4/5 से काटने में 20 हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो 20 बराबर ये कितना 600 में 20 का भाग देने पर 30, ये क्या आ गई 30 सेकंड में पार करेगी, ठीक है ना। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 35 प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी 50 रुपये प्रति केजी की दर पर 25 केजी चीनी और 40 रुपये प्रति केजी की दर से 35 केजी चीनी खरीदी। उसने परिवहन और अन्य व्ययों पर 450 की राशि खर्च की। उसने चीनी की तीनों किस्तों को मिला दिया और पूरे स्टॉक को 52.50 प्रति केजी की दर से बेचा। इस पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो सबसे पहले 45 टोटल ज्ञात करते हैं, एक बार टोटल 45 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 35 और प्लस ये खर्च कर रहा है 450 बटा टोटल ये कितना हो रहा है 20 और 25 45 और 35 कितना 80 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा करने पर 900 प्लस इसको गुणा करने पर 750 प्लस इसको गुणा करने पर कितना हो गया, यानी कि 20 0 1400, ठीक है। ये 1400 हो गया प्लस ये 450, अब बटा 80। अब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 800 1200 और 2600 यानी 1200 और ये 700 है ना, 700 इधर आने पे 800 1200 और 1400 कितना हो गया 1200 और 1400 50 800 25 पंजो 125, सॉरी ये 1200 है, यहाँ पर 1250 है 1250। तो ये 1250 और 450 कितना हो गया 1700 और 1400 कितना हो गया 3100 और 900 4000 कितना हो गया 4000 बटा 80 से काटने पर 8 पंजे 40 यानी 50, ये कितना हो रहा 50। लेकिन यहाँ पूरे स्टॉक को बेच रहा है 52.50 में, तो कितने का लाभ हो रहा है यानी कि 2.50 का। 2.50 का कितने पर हो रहा है 50 पर और बटा इंटू 100, 2 से काटने पर 50 से काटने पर 2 बार, 2 से काटने पर 5%, यानी कि पूरा लाभ कितना हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है पूरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी का अपन साथ में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AD ए का समद्विभाजक है जो बिंदु D पर BC से मिलता है। यदि AC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC की लंबाई से 3 कम है, तो भुजा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक त्रिभुज है A, B और C, इसमें A और D A का समद्विभाजक है यानी कि AD, ये दोनों बराबर है, ठीक है। समद्विभाजक है D BC पर मिलता है, ठीक है। तो AC बराबर कितना है 21, ये AC बराबर 21 और BC बराबर टोटल कितना है, टोटल है 11। अब क्या बोल रहा है BD की लंबाई, B और D की लंबाई DC की लंबाई से 3 कम है, तो ये x है, तो ये कितना है x प्लस 3। अब ये 11 है तो कितना 2x में से 2x प्लस 3 हो गया, टोटल बराबर 11। तो 11 में से 3 जाने पर 8 में से 2 का भाग देने पर 4, तो ये 4 हो गई, ये तो 4 हो गई, ठीक है। और ये 7 हो गया, ठीक है ना। तो अब ज्ञात करते हैं AB ज्ञात करना है अपन को। तो AB बटा BD बराबर AC बटा DC, ये दोनों बराबर हो गए ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो AC बटा DC, तो AB का मान कितना है, AB का मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है बराबर बटा BD का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 21 बटा DC का मान कितना है 7। तो अब 7 से काटते हैं, 7 21 और AB यानी कि 4 से गुणा करने पर AB का मान 12 आ जाएगा।
तो ए बी का मान कितना हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0 है, तो x का मान 0 से बड़ा है, तो कोष्टक x प्लस 2/x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0 है। तो सबसे पहले ऊपर नीचे भाग देते हैं किसका, ऊपर नीचे 4 का भाग देने पर, यानी x की पावर 4 का भाग देने पर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 16 की पावर 4, और x की पावर 4 से x की पावर 4 कटने पर कितना हो जाएगा 433, और उधर आने पर 433 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, किसका, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 433 माइनस, यानी प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, सॉरी यहाँ पर कितना है 16 है ना, 16 है, तो यहाँ पर उन्हें 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 4, तो 4 कितना 4/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 4 इंटू 8 को इसमें जोड़ने पर कितना हो जाएगा 441 होने पर ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 4/x स्क्वायर बराबर कितना हो गया। अब रूट इधर आने पर रूट हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब इसका एक बार और स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा x प्लस 2/x बराबर ये कितना हो गया 11 प्लस 2 को इंटू कितना हो गया 2, ये ज्ञात करना है 2 कोष्टक, ये 11 इसका मान है 2 कोष्टक x इंटू 2/x, x से x काटने पर ये 2 2 4 को 11 में जोड़ने पर 15 हो गया, तो 15 आ रहा ना, सॉरी 15 नहीं आ रहा, तो एक बार चेक करते वापस 33 11 है ना, प्लस हो रहा है यहाँ पर, सो प्लस है, सही है, प्लस होने पर 11 और यहाँ पर यहाँ तक ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक x प्लस 4 बराबर 11 प्लस 4। देखते वापस एक बार वापस और सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 433 प्लस काटने पर 8 में से 8 जोड़ने पर कितना हो गया 441 को क्यूब निकालने पर 11 हो गया ना, 11 में से ठीक है, इसको बाद में देखते हैं अपन, लास्ट में देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 से 1/5 भाग कोष्टक 3 से 1/2 माइनस कोष्टक 5/6 माइनस कोष्टक 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा 30, एलसीएम कितना हो गया इनका 30, एलसीएम 30, तो ये कितना 5 6 30 को 6 हो गया, 6 से 3 18 हो गया ना, प्लस 3 माइनस 2 से काटने पर 8, तो 18 में से 8 जाने पर 10 3 13, यानी जोड़ने पर कितना आ गया 13/30। अब 13/30 माइनस करेंगे किसमें से 6, ये कितना है 5/6 में से, कितने में से 5/6 में से, तो 5/6 में से 13/20 30 निकालने पर एलसीएम 30 और 6 5 बार 25 माइनस 13 बराबर 12/30। 12/30 को काटने पर कितना हो जाएगा 6/15, कितना हो गया 6/15। अब 6/15 यानी ये कितना है 6 और 7/2 में से 7/2 में से 6/15 निकालने पर कितना हो जाएगा 30, 15 7 105 और माइनस
12 निकालने में कितना हो गया 3 और 93 कितना हो गया 9 यानी 93/30 कितना हो गया 93/30। तो 93/30 यानी कि 3 सही है, यहाँ तक 93/30 हो गया। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें, तो ये कितना है 25 और 1 26, तो 26/5 इंटू 30/93। तो सबसे पहले 3 से काटते हैं इसको, यानी कि 3 सबसे पहले 3 से तो 10 और इसके 3 से काटने पर 3 और 1। ठीक है, और 5 से काटने पर 2, तो ऊपर क्या हो गया 26 को 2 से गुणा करने पर 52/31। तो आंसर क्या हो गया 52/31। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये DI का है तो DI को अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB वृत्त का व्यास है और कोण ADC बराबर 145 डिग्री है, तो कोण BAC का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है इसमें, ठीक है ना, और AB व्यास है, ये A और ये B, AB व्यास है और इस पर C और D, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये केंद्र है, तो AD और C, ये कोण कितना है 145 डिग्री है। ठीक है, 145 है ये। ठीक है, तो अपन को ज्ञात कौन सा कोण ज्ञात करना है, B A और C, ये कोण ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ये कोण ज्ञात करना है। तो अब ये AB व्यास है, व्यास से परिधि पर कोण बन रहा है ना, ये व्यास से परिधि पर बढ़ रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये 145 है, तो ये कोण कितना होगा, कितना हो जाएगा 180 होता है ना दोनों का योग, तो ये कितना 35 हो जाएगा। अब ये 35 है, ये कितना 35 है और ये 90 है, तो ये कोण कितना होगा, ये भी 90 होता है ना इनका योग, तो ये 55 हो जाएगा। तो 55 हो जाएगा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक बार वापस अब वो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, वापस कौन सा क्वेश्चन था, ये नहीं था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको वापस देखते हैं एक बार अपन। वापस देखने पर ठीक है, अब वापस देखते हैं इसको एक बार करते हैं। x² यानी कि सबसे पहले x⁴ का भाग देते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गया x⁴ प्लस 16/x⁴ बराबर 433। सही है, ठीक है, यहाँ तक 433। अब 433 हो गया, तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, किसका x प्लस x² प्लस 4x/x², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस 2 इंटू x⁴ 2 इंटू 4 इंटू x²। तो इसका मान तो क्या हो गया, इसका मान तो ये दे रखा 433, यहाँ पर 4 है 433 प्लस इससे इसे कटने पर कितना हो जाएगा 4 2 8, तो जोड़ने पर कितना है 11, 3 और 1 4, 441। 441 किसका होता है 21 का, सॉरी 21 का होता है, किसका 21 का स्क्वायर होता है ना 4/x² बराबर क्या हो गया 21 का बराबर 21। अब क्या ज्ञात करना है इसका एक बार और स्क्वायर, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा x² प्लस 4/x² प्लस 2 कोष्टक x इंटू 2/x, x से x कटने पर 4 और ये इसका मान क्या है 21 प्लस 4 बराबर 25, बराबर क्या हो गया 25। अब 25 तो x प्लस 2/x बराबर क्या हो गया 5, यानी इस इधर आने पर 5 हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा ना, तो रूट पर 5 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट पे खत्म होती हुई। अब अपन सेकंड कल मिलेंगे 17 अगस्त की
थर्ड के साथ, थर्ड शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना।